बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक सोनेट पढ़ेंगे, एक छोटी सी पोएम पढ़ेंगे। सोनेट मतलब ऐसी पोएम जिसकी 14 लाइनें हों। दोस्तों, आज जो हम सोनेट पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज। ये इस पोएम का टाइटल है और इसको सोनेट 43 भी कहा जाता है। इस पोएम को एक बहुत ही फेमस विक्टोरियन पोइटेस एलिज़ाबेथ पैरेट ब्राउनिंग ने लिखा था। ये एक मशहूर पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग की बीवी थी और रॉबर्ट ब्राउनिंग भी एक विक्टोरियन पोइट था। मार्च 6 1806 को जो एलिज़ाबेथ पैरेट ब्राउनिंग है ये पैदा हुई थी इंग्लैंड में और 29 जून 1861 को इसकी डेथ हो गई थी 55 साल की एज में और इटली में इसकी डेथ हुई थी। दोस्तों, 1846 में एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग दोनों की शादी हुई थी। कहानी कुछ यूँ है कि इनकी शादी जो है वो एक सीक्रेट मैरिज थी, एक खुफिया शादी थी, क्योंकि एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने अपने बाप से छुपकर शादी की थी रॉबर्ट ब्राउनिंग से। तो जब एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बाप को अपनी बेटी एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग की शादी का पता चला तो इसके बाप ने क्या किया, एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बाप ने इसको जायदाद से आग कर दिया, विरासत से महरूम कर दिया। और फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग दोनों इटली चले गए थे और इटली में ही डेथ हुई थी एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की। एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने बहुत सारे ब्रिटिश और अमेरिकन पोइट्स को इन्फ्लुएंस किया था और उनमें एमिली डिकिंसन का नेम भी आता है, जो कि एक अमेरिकन पोइट थी या एक अमेरिकन पोइटेस थी। दोस्तों, एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की पोएम्स का एक कलेक्शन था जिसका नेम था सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज, जो कि 1845 और 1846 तक लिखा था एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने और 1850 में ये पब्लिश हुआ था ये कलेक्शन पोएम्स का। ये 44 लव सोनेट्स का कलेक्शन था जो कि एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा था और ये पोएम्स एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की लाइफ में ही फेमस हो गई, उसके लाइफ टाइम में ही, और उसके बाद भी फेमस ही रही ये पोएम्स जो थी। दोस्तों, टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा ये पोएम लव के बारे में है और रोमांस के बारे में है। और ये पोएम सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज इस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी जो आज हम पढ़ेंगे और ये 43वें नंबर पर थी, 43 नंबर पर थी ये पोएम, इसलिए इसको सोनेट 43 भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और टोटल पोएम्स इस कलेक्शन में 44 थी और इस पोएम को एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। राइमिंग स्कीम इसकी यूँ है, आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे। और इस राइमिंग स्कीम में जो भी पोएम लिखी जाए, जो भी सोनेट लिखी जाए, उसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। और मुख्तलिफ फिगरेटिव डिवाइसेस का यूज़ किया गया है जैसे कि इमेजरी, सिमिली, एलिट्रेशन। और स्पीकर इस पोएम में फ़ीमेल है जो अपने हस्बैंड के साथ अपने लव को शो करती है, अपने लव के बारे में बताती है कि वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये पोएम एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखी थी। एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये प्यार इस पोएम में देखने को भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इस पोएम की स्पीकर कहती है हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज। दी का मतलब है यू, यानी कि मैं तुमसे किस तरह से प्यार करूं, मुझे वो तरीके गिनने दो, मुझे वो रास्ते गिनने दो। यहाँ पे स्पीकर अपने हस्बैंड को, अपने बिलव्ड को ये बोल रही है कि मैं तुमसे किस तरह से प्यार करती हूँ और कितना प्यार करती हूँ। इन चीज़ों की, इस प्यार की मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी। मुझे इन रास्तों को, इन तरीक़ों को गिनने दो और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर स्पीकर कहती है आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट माई सोल कैन रीच। अब इस पोएम की स्पीकर का जो लव है वो 3 डिमेंशनल है। वो कहती है उसका प्यार गहरा है, ब्रेथ का मतलब है चौड़ा, उसका प्यार गहरा है, बहुत वसी है या चौड़ा है और बहुत ऊंचा है, और जहाँ तक उसकी सोल पहुँच सकती है वहाँ तक वो अपने बिलव्ड से लव करती है। माई सोल कैन रीच व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट। दोस्तों, इस लाइन का ये भी मतलब हो सकता है कि जब स्पीकर का जो बिलव्ड है, जो उसका हस्बैंड है स्पीकर का, तो जब वो उसकी नज़रों से कहीं दूर होता है, कहीं और चला जाता है, तो स्पीकर की जो रूह है वो उस तक पहुंच जाती है। जब स्पीकर अपने बिलव्ड को टच नहीं कर सकती, उसको देख नहीं सकती, तो तब उस टाइम पे जो स्पीकर की रूह है वो अपने हस्बैंड तक पहुंच जाती है। ये भी मतलब हो सकता है। और एक और मतलब भी हो सकता है व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एंड आइडियल ग्रेस, कि जब मेरी रूह मेरी नज़र से कहीं दूर चली जाती है, किस काम के लिए, फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग। यहाँ पे एंड्स का मतलब है कोई गोल्स, कोई मकासद वगैरह।
मेरी रूह जब मेरी नज़रों से गायब होती है कुछ मकासद को पूरा करने के लिए या कुछ टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए। एंड आइडियल ग्रेस, आइडियल ग्रेस का मतलब है कि जो रोमांटिक लव है ना स्पीकर का अपने हस्बैंड के लिए, वो उसको गॉड के करीब कर देता है। और आइडियल ग्रेस का ये भी मतलब है खुदा का करम या फिर खुदा का फजल। तो जो स्पीकर का अपने हस्बैंड के साथ लव है वो उसको खुदा के करीब करता है, उसकी रूह को खुदा के करीब कर देता है। आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड, मैं तुमसे हर रोज प्यार करूंगी जितनी तुम्हें ज़रूरत होगी। अपने हस्बैंड को बोल रही है स्पीकर के वो अपने हस्बैंड से उसकी नीड के मुताबिक रोज़ाना ही प्यार करेगी, हर दिन प्यार करेगी। बाय सन एंड कैंडल लाइट, वो अपने हस्बैंड से सुबह भी प्यार करेगी सुबह की रोशनी में, और रात टाइम कैंडल की रोशनी में भी, मोमबत्ती की रोशनी में भी प्यार करेगी। हर रोज़ प्यार करेगी अपने हस्बैंड से इस पोएम की स्पीकर, और दिन और रात प्यार करेगी। सन का मतलब है दिन और कैंडल लाइट का मतलब है रात। आई लव दी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, मैं तुमसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके आज़ाद होके प्यार करूँगी। एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आदमी अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए, और क्या चीज़ उसके लिए ठीक है उसके लिए लड़ता है, उसके लिए कोशिश करता है। और आदमी जो हैं वो आज़ाद होकर अपने हक के लिए कोशिश करते हैं, अपना हक लेने के लिए। तो मेरा भी तुम पर हक बनता है कि मैं आज़ादी के साथ तुमसे प्यार करूं, और मैं तुमसे आज़ादी के साथ प्यार करती हूं। आई लव दी प्योरली एज द टर्न फ्रॉम प्रेज, मैं तुमसे बहुत ही खालिस प्यार करती हूँ, यानी कि मेरा प्यार सच्चा है, ये कहना चाह रही है स्पीकर इस पोएम की। एज द टर्न फ्रॉम प्रेज, इस लाइन का मतलब ये है कि जिस तरह से कुछ लोग कोई अच्छा काम करें और बदले में उनको तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बस अच्छा काम करते हैं, उनको तारीफ की ज़रूरत नहीं होती, मेरा प्यार भी इतना खालिस है कि मुझे भी तुम्हारी तारीफ नहीं चाहिए, बिना किसी तारीफ के और बिना किसी मतलब के मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज़ इन माई ओल्ड ग्रीव्स, जो दुख और जो तकलीफ़ मैंने अपने दुखों में बर्दाश्त की थी, वो पुराने दुख जो मेरी ज़िंदगी में आए थे, जो पेन्स और सफरिंग्स थी स्पीकर की लाइफ में, जो उसकी ज़िंदगी में दुख आए थे, उस पर उसको जो पेन्स और सफरिंग्स का सामना करना पड़ा, वो कह रही है कि वो उन पेन्स और सफरिंग को अपने बिलव्ड के साथ प्यार करने में लगा देगी, या कह लें कि वो अपने दुखों में भी अपने बिलव्ड से प्यार करती है। हिंदी लैंग्वेज में प्यार को प्रेम कहते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ तक समझ आ गई है ना कि वो अपनी तकलीफ़ को भी अपने बिलव्ड के साथ प्यार करने में लगा देगी, तो उसकी तकलीफ़ भी प्यार में बदल जाएगी। एंड विद माई चाइल्डहुड्स फेथ, और मेरा तुमसे प्यार बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मेरा बचपन का फेथ था। मतलब बचपन में अगर बच्चे को कोई चीज़ खा दी जाए तो उसके माइंड में बैठ जाती है, वो उसके माइंड में वो पक्की हो जाती है, ऐसे समझ लें। तो जो स्पीकर है उसका लव भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है अपने हस्बैंड के लिए। आई लव दी विद द लव आई सीम्ड टू लूज विद माई लॉस्ट सेंट, स्पीकर की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसका फेथ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, कमज़ोर हो गया उसका फेथ जो है, उसका ईमान कमज़ोर हो गया था, और उसको ऐसा लग रहा था कि उसका रिलीजन के साथ जो लव है वो भी कम हो गया है, और ऐसे लग रहा था कि उसका जो लव है वो ख़त्म होने वाला है रिलीजन के साथ। तो फिर इसको अपने हस्बैंड के साथ प्यार हो गया, और जो रोमांटिक लव हुआ उसको अपने हस्बैंड के साथ, उस लव की वजह से, रोमांटिक लव की वजह से उसका रिलीजन के साथ जो लव था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले वीक था तो फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया, और वो उस प्यार के साथ जो उसको रिलीजन के साथ है अपने हस्बैंड से उसी लव के साथ प्यार करती है। मैं तुमसे उस प्यार के साथ प्यार करती हूँ जो कि मुझे अपने रिलीजन के साथ था, और वो प्यार कम होने लगा था। तो फिर वो प्यार तुम्हारे आने की वजह से, अपने हस्बैंड को बोल रही है कि उसके हस्बैंड के आने की वजह से वो प्यार फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया, और उसी लव के साथ वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, अपने हस्बैंड के साथ लव करती है। आई लव दी विद द ब्रेथ स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ, मैं अपनी सांसों के साथ तुमसे प्यार करती हूँ। स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ, मेरी सारी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं, जितनी भी खुशियाँ हैं, मैं उन खुशियों और गमों में भी तुमसे ही प्यार करूँगी। खुशी में भी अपने हस्बैंड के साथ ही प्यार करेगी, और दुख में भी अपने हस्बैंड के साथ ही प्यार करेगी। एंड इफ़ गॉड चूज़ आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, अगर खुदा ने चाहा तो मैं तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन मौत के बाद वाली ज़िंदगी में मैं तुमसे इससे भी बढ़कर प्यार करूंगी। दुनिया में तो मैं तुमसे प्यार करती ही हूँ, लेकिन मौत के बाद वाली ज़िंदगी में, आखिरत वाली ज़िंदगी में इससे भी बेहतर प्यार करूंगी, इससे भी ज़्यादा प्यार करूंगी।
मतलब वो अपने हस्बैंड को कह रही है कि अगर खुदा ने चाहा तो मैं तुमसे इस दुनिया वाली ज़िंदगी के साथ साथ आखिरत वाली ज़िंदगी में भी इससे भी ज़्यादा, दुनिया वाली ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। ज़्यादा बेहतर प्यार होगा वो, क्योंकि वो लव परमानेंट होगा, क्योंकि वो लाइफ परमानेंट है, आखिरत वाली ज़िंदगी परमानेंट है। यहाँ पे ये शो कर रही है इस पोएम की स्पीकर, यानी मौत के बाद भी वो अपने हस्बैंड से प्यार करेगी इस पोएम की जो स्पीकर है, और वो लव इटर्नल लव होगा, ऐसा लव जो परमानेंट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।